14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। तमाम लोगों ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई हो। वजह चाहे जो भी हो, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे और वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो अपार्टमेंट 4 सालों तक खाली रहा। कोई भी उस अपार्टमेंट में रहने नहीं गया। किराएदार आते थे, देखते थे, चले जाते थे। कई लोग तो बाहर से ही चले जाते थे जब उनको पता चलता था कि यही वो घर है जहां सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। आमतौर पर भारतीय समाज में ऐसी धारणा है कि किसी घर में अगर किसी ने खुदकुशी की हो या किसी की असामयिक निधन हुआ हो तो उस घर में लोग रहना पसंद नहीं करते। और सुशांत सिंह राजपूत माउंट ब्लैंक नाम के जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उनके इस घर के बारे में भी यही धारणा थी। वो 4थी मंजिल पर रहते थे और लंबे समय तक वो घर बंद रहा। लेकिन अब उस घर में अदा शर्मा रह रही हैं। अदा शर्मा, जिनको आपने द केरला स्टोरी में देखा है, वो अपनी माँ और नानी के साथ उस घर में शिफ्ट हुई हैं और आए दिन वो अपने घर की वीडियोस वगैरह शेयर करती रहती हैं और एक तरह से बहुत नेचर को पसंद करने वाली हैं। तो उनके घर में छोटे छोटे जानवर वगैरह भी हैं। आजकल अदा शर्मा इस बात से खबरों में बनी हुई है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रह रही हैं और कहीं ना कहीं अब अदा शर्मा ने मीडिया से ये गुजारिश की है कि इस बारे में जो है उनकी प्राइवेसी को जो है वो बने रहने दे। आपको ये बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत इस घर में किराए पर रहते हैं। साल 2017-18 में वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। पहले वो टीवी की दुनिया में काम करते थे, तो उससे पहले वो अंकिता लोखंडे के साथ उन्होंने एक अलग घर ले रखा था जहां वो मलाड में रहते थे। लेकिन जब बॉलीवुड में बतौर हीरो उनको काम मिलने लगा तो वो भी बांद्रा में शिफ्ट हो गए, क्योंकि बॉलीवुड के ज़्यादातर स्टार्स बांद्रा या जुहू में रहते हैं और ये इलाका जो है किसी भी बॉलीवुड स्टार के लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि कोई स्टार जो है इस इलाके में रहता है। तो लिहाजा सुशांत सिंह राजपूत भी इस फ्लैट में आ गए थे। करीब 4.5 लाख रुपया किराया वो इस घर के बदले देते थे और उसी तरह का वही किराया जो है अब कहा जा रहा है अदा शर्मा भी दे रही हैं, वो इसी घर में रह रही हैं। आपको ये बताएं कि अदा शर्मा पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने घर के अंदर का वीडियो शेयर किया तो ये बात जग जाहिर हो गई कि फाइनली वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो गई हैं। अदा शर्मा ने भी इस घर को किराए पर लिया है, इसको खरीदा नहीं है। उन्होंने इस घर को बाकायदा इंटीरियर करवाकर वो इस घर में रहने आई हैं। इसी दौरान अदा शर्मा ने एक मीडिया से अपील की है। उनसे पूछा गया कि मीडिया लगातार उनके सुशांत के घर में रहने की जो बातें हैं वो कर रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब से ऑडियंस, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को ये बात समझ आ गई होगी कि मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करती हूँ, जो कि मैं आगे भी जारी रखूँगी। लेकिन जिन बातों को लेकर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, उन्हें लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव महसूस करती हूँ। सुशांत की प्रॉपर्टी आपको बताएं कि 4 साल से खाली थी, कोई यहाँ नहीं रहा था। लेकिन अदा शर्मा जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों की हैं। उनको ये लगा कि अगर वो सुशांत के घर में रह रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ भी कुछ अपशकुन हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि किसी ने अगर किसी घर में सुसाइड किया हो या फिर कोई यंग आदमी जिसका अचानक से उस घर में निधन हो जाए तो उस घर में पॉजिटिव वाइब्स नहीं होती, नेगेटिविटी होती है। लेकिन अदा शर्मा ने खुलकर इस बात को कहा है कि वो जब से इस घर में आई हैं उनको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, उनको यहाँ पे अच्छा लगता है रहना। उनके घर के ठीक सामने अरब सागर है, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। बांद्रा बहुत पॉश इलाका है। घर के ठीक सामने समंदर है, खुली हुई सड़कें हैं, जिससे उनको पूरा इलाका रहने में उनको अच्छा लग रहा है। सुशांत का घर भी जो एक ड्यूप्लेक्स था, उनके घर में जो है 2 फ्लोर थे, उसमें वो रह रही हैं। 4 बेडरूम का ये घर है और उनको रहने में वहाँ पर अच्छा लग रहा है। सुशांत के घर की एक बालकनी भी बिल्कुल ठीक अरब सागर की तरफ खुलती हैं, जहाँ वो टेलीस्कोप लगाकर जो है देखा करते थे आसमान की तरफ। उन्होंने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजा रखा था। उनके घर को देखने से पता चलता था कि इस घर में कोई पढ़ा लिखा शख्स रहता है। ढेर सारी किताबें, टेलीस्कोप, तो बिल्कुल देख के लगता था कि सुशांत जो है पढ़ाई लिखाई को कितना महत्व देते थे। साइंस उनकी ज़िंदगी में कितना अभिन्न हिस्सा था। लेकिन सुशांत के निधन के बाद जो है कई महीनों तक उनका ये घर बंद रहा। उसके बाद उनके परिवार वाले उनका सारा सामान लेकर जो है उनके पटना वाले घर में ले गए। वहीं उनके पिता अभी भी कभी पटना वाले घर में रहते हैं तो कभी वो अपनी 3 बेटियां हैं उनकी, तो उनके घर में जाकर रहते हैं। जाहिर है सुशांत के निधन के बाद उनके पिता काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। वहीं सुशांत
सुशांत का एक डॉग भी था फज, जो उनकी बहन के पास रहने चला गया था। और सुशांत के निधन की करीब 1-2 साल बाद जो है फज का भी निधन हो गया। तो उनके परिवार पर जो है बहुत बुरा हुआ, जो कुछ भी हुआ उनके परिवार के लिए बहुत बुरा हुआ, सुशांत के तमाम फैंस के लिए बहुत बुरा हुआ। आपको बता दें कि सुशांत के निधन के बाद से उनके परिवार के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। उनके परिवार जो है कहीं ना कहीं टूट गया। अब तक उनके परिवार को इंसाफ का इंतज़ार है। वहीं ये जो मकान है माउंट ब्लैक, ये भी सालों तक खाली रहा, लेकिन अब इसमें आकर अदा शर्मा रह रही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, उनके पेट्स रह रहे हैं। और अदा शर्मा ने खुलेआम ये कह दिया है कि इस घर में उनको कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिससे ये लगे कि हाँ इस घर में कुछ गलत हो सकता है। और अदा जो है इस घर में आकर काफ़ी खुश है।